आज का जो ये वीडियो होगा ये हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर जो चल रहा है उसका ये नेक्स्ट पार्ट होगा। इसमें हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, ये जो जी का वैल्यू है, एक सेकेंड थोड़ा सा, ये जो जी के वैल्यू है वह सरफेस के लिए तो हम लोग पता कर लिए थे कितना होता है, जी एम बट्टा में आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस के लिए ये जी के वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो है ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज जो हमारा वीडियो होगा ये 3 टॉपिक पे, एक्चुअली में इस पृथ्वी से किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएंगे तब क्या होगा, नीचे लाएंगे तब क्या होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, पोल पर क्या होगा। ठीक है, मेनली 3 टॉपिक आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाइट के एल्टीट्यूड के कारण जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। दूसरा होगा जब हम डेप्थ में चलेंगे सरफेस के अंदर, ठीक है, सेंटर की ओर, तब जी का वैल्यू क्या होगा, और पोल पर क्या होगा, इक्वेटर पर क्या होगा। 4 टॉपिक इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस, 3 में आता है लेकिन 4 अगर हम बेसिकली देखें तो 4 होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा होगा जी का वैल्यू, जी यहाँ लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू एच हाइट। ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, मान लेते कोई ईंटा पत्थर है जिसको हम सरफेस से ऊपर लेते जाते हैं, तो ये जी, इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं एक्सेलरेशन होगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। देखिए, हम फिर से एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं और उसको लेते हुए चलेंगे हम लोग। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ है तो इसका ये रेडियस हो जाएगा, ये इसका सेंटर, ये रेडियस आर। मान लेते हैं ये ईटा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ईटा जिसका मास m है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सरफेस से ऊपर उठाएंगे, कोई वस्तु के सरफेस से ऊपर उठाएंगे। तो मान लेते हैं इस ईटा को हम डी हाइट तक क्या किए, उठा दिए। पहले आर था, या डी दे दें या एच लिख देते हैं, एच हाइट तक उठा दिए। इसका मास, जो धरती का मास होता है, इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। ये अर्थ का रेडियस हो गया और ये पृथ्वी के सरफेस से इतना हाइट तक हम लोग फाइंड आउट किए हैं। तो देखेंगे ये जी का वैल्यू क्या होगा। देखिए, सबसे पहले अर्थ के लिए, यहाँ के लिए जो जी का वैल्यू होता है, जी बराबर में जी एम बट्टा में आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ के लिए इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट। अब हमको न्यू चाहिए यहाँ की वजह से, तो इसको हम लिख देते जी डाइस। क्या होगा, देखिए मास तो उसका वही रहेगा, ये तो बदलेगा ही नहीं, और बट्टा में डिस्टेंस बदल जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये आर यहाँ और एच, तो टोटल डिस्टेंस कहाँ हो गया, आर प्लस में एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझेंगे ये समीकरण 2, कोई भी डिस्टेंस ग्रेविटेशन फोर्स में हम लोग सेंटर से कैलकुलेट करते हैं, वो ग्रेविटेशन लॉ ऑफ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम बता चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। जी मतलब ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 2 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो क्या होगा, जी डैश बाई जी बराबर में क्या होगा, अब हम पहले ही लिख देते हैं या ऐसे कर दे, कट ही देते हैं। जी एम बट्टा में क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर बट्टा में जी एम बट्टा में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या हमारे पास, जी डाइस बट्टा में जी बराबर में ये आर स्क्वायर ऊपर और ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ना अगला स्टेप क्या होगा, इधर भी स्क्वायर, इधर तो होल में लिख देते हैं, जी डाइस बट्टा में जी बराबर में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर डिवाइड करेंगे, पहले तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तब ना इसको कट करेंगे। तो जब भी डिनोमिनेटर को कट करते हैं तो ये पावर रिवर्स में चला जाता है, रेसिप्रोकल में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, जी डाइस बट्टा में जी बराबर में ये आर प्लस एच ऊपर, अब बट्टा में आर और ये -2। अगला स्टेप एक और लिख देते हैं, इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये जी को इधर भेज दे, तो जी डाइस बराबर में, क्योंकि यही एक्सेलरेशन चाहिए ना,
नया वाला जी डाइस वाला, तो ये जी इधर डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई में, और ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस में h बट्टा आर के पावर -2। यही हमारा आ जाता है ड्यू टू हाइट के लिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, g इंटू में 1 प्लस h बट्टा में r माइनस में 2। अब आपको लगता होगा यहाँ पे माइनस नहीं होता, तब तो ये g का वैल्यू क्या होता, ये जो g का वैल्यू है बढ़ता, लेकिन कोई भी चीज़ अगर पावर में माइनस में चला जाए तो उसका मतलब होता है वो क्या करेगा, घटेगा। संख्या जैसे जैसे बढ़ेंगे उसका वैल्यू घटेगा। यानी तो हाइट के लिए जो जी ये जो जी होता है, जी डाइस मतलब हाइट के लिए, तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ये पहला था, यानी कि जैसे ही हम सरफेस से ऊपर लेते चलेंगे वो जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, ये पहला था, पहला डेरिवेशन। दूसरा है डेप्थ के लिए, यानी हम कोई वस्तु को कहाँ लेकर चले जाए, सरफेस के खोद करके मिट्टी वगैरह हटा करके उसके नीचे ड्रिल वगैरह करके नीचे लेकर चलेंगे तो उसमें क्या होगा, तो उसमें भी एक्चुअल में ये जी का वैल्यू घटता है, लेकिन कैसे घटता है पहले ये पता करते हैं हम लोग। तो देखिए पहले हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, इधर उस कॉन्सेप्ट का अगर आप समझ गए तो इसको फाइंड आउट करना बिल्कुल ईजी होता है। देखिए ये अर्थ होता है और हमको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला रॉ बराबर क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या है, स्फीयर है, तो ये रो बराबर क्या हो जाएगा, मास तो m लिखते हैं इसके लिए कैपिटल M, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब अगर हम मास को इधर ले जाएं, इसको इधर कर दें, तो मास बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू और इंटू में रो। ये मास और डेंसिटी के फॉर्म में हो गया। ये मास बराबर 4/3 पाई आर क्यू रो, रो मतलब डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब अगर हम g का वैल्यू फॉर डेप्थ के लिए फाइंड आउट करें, ठीक है, यानी कि जब हम कोई वस्तु को नीचे लेकर चलेंगे, इस इमेज में देखिएगा, मान लेती है कि हमारे पास क्या है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ का मास हम लोग m लेते हैं, इसका रेडियस हमको पता है फिक्स है 6400 किलोमीटर, r है ये, और यहाँ पे एक ईटा रखा था। ठीक है, इस पे तो g का वैल्यू कितना लग रहा था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मिट्टी वगैरह या किसी चीज़ से खोद कर g का वैल्यू हम कहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पहले टोटल r था, ये m, और ये अगर हम बात करें ये d तक लेकर आ गए, ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है d, तो ये यहाँ के बीच की दूरी r-d होगा कि नहीं। तो हम इसके लिए देखते हैं, तो फॉर द सरफेस के लिए जो g का वैल्यू होता है वो क्या होता है, gm बट्टा में r²। अब हम इसको मॉडिफाइड कर दें, ये g का वैल्यू मास के टर्म में है, अब हम g के वैल्यू डेंसिटी के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो g बराबर में क्या होगा, g m के जगह पर क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू रो और बट्टा में यही हो जाएगा r², तो आर क्यू से r², एगो तो कट जाएगा, एगो बच जाएगा, g बराबर में g या 4/3 इधर लिख देते हैं, 4/3 कांस्टेंट टर्म को पाई, ये रो बचेगा, रो और क्या बचेगा, ये r बचेगा, और g को हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, इतना ही बचेगा। तो ये g के टर्म में हो गया हमारे पास सरफेस पे यहाँ के लिए ये रो के टर्म में हम लिख दिए हैं, यानी डेंसिटी के टर्म में g का वैल्यू। अब अगर हम बात करें, ये मान लेते समीकरण फर्स्ट, अब इस डेप्थ के लिए चले तो g डाइस नया निकालना चाह रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई रो, r की जगह क्या होगा r-d होगा ना, ये डिस्टेंस सेंटर से जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ के, तो ये टोटल r है और ये d है, तो ये डिस्टेंस होगा r-d।
डी। तो क्या होगा r माइनस डी, समीकरण 2। अब फिर से वही डिवाइड करेंगे 2 बाई, ऐसे 2/1 को, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आएंगे, इधर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इधर हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा g डाइस बाई g, ये तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा पूरे के पूरे। तो हमारे पास बच क्या जाएगा, r माइनस डी बट्टे में क्या हो जाएगा r। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या बच गया, g डाइस बट्टे में g बराबर में 1 माइनस डी बाई आर, ये बच गया। क्या हो जाएगा न्यू g बट्टा में g डाइस बराबर में g इंटू में 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा वो क्या आ जाएगा, अच्छा निकल ही गया। जैसे जैसे डेप्थ में चलेंगे, यानी ये जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाएंगे जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और एक समय पूरे इस वस्तु को लेकर कहाँ चले जाएंगे, डेप्थ में, तो ये आर का वैल्यू भी तो डी के बराबर हो जाएंगे ना। तो 1/1 करके 1 में से घटाएंगे 0। तो फॉर द सेंटर ऑफ अर्थ जी के वैल्यू क्या हो जाएंगे 0। तो ये जो अगला आप कंसेप्ट होगा वो होगा जी का वैल्यू ऑफ जी फॉर इक्वेटर एंड पोल, ठीक है। तो देखिए हमको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, इसमें कुछ नहीं रहता है, डेराइव भी करते हैं, लेकिन डेराइव तो 2 चीज़ कर दिया है। देखिए ये होता है हमारे पास इक्वेटर और ये होता है पोल। तो इक्वेटर का जो वैल्यू होता है, ये जो डिस्टेंस होता है वह 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है, किससे, पोल से। ये जो पोल है ये इसका जो डिस्टेंस होता है 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है इक्वेटर का। तो देखिए अभी जो हम लोग निकाले थे सरफेस के लिए, सरफेस के लिए जी का वैल्यू, चाहे हम हाइट पे लेकर जा रहे थे, जैसे ही सेंटर क्या हो रहा था, सरफेस से हाइट, सेंटर से उसका हाइट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो जी का वैल्यू क्या हो रहा था, जी का वैल्यू घट रहा था, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या देखें कि अगर हम दूसरा कंडीशन में क्या देखें कि जी का वैल्यू, अच्छा सॉरी एच जो है डेप्थ का, ये जो डेप्थ का है वो घट रहा था, तब पर भी जी का वैल्यू क्या हो रहा था, घट रहा था। तो जब भी सरफेस के पोल से डिस्टेंस बढ़ता है या घटता है तो जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो इस प्रकार ये जो इक्वेटर होगा इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी यहाँ से, तो इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि जी का वैल्यू क्या होगा, इक्वेटर का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो जी का वैल्यू क्या होगा, घटेंगे। यहाँ पे तो मैक्सिमम रहता ही है 9.8। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर पोल से जी इक्वेटर के तरफ आएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। या ऐसे भी पूछ सकते हैं इक्वेटर से हम अगर जी की तरफ चलेंगे तब उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि वहाँ पे बात बड़ा बोले इक्वेटर पे कोई ऑब्जेक्ट का जो वजन है वह कम होगा और पोल पे ज़्यादा होंगे। ऐसे नहीं है कि बहुत का मार्जिन हो जाता है, बहुत कम का मार्जिन होता है, 9.8 तो पोल के लिए होता है, तो यहाँ के लिए कम होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। तो आज का जो ये टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। अगला वीडियो में हम अगला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इस पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद आज के